11 एक्सरसाइज 2.1। चलिए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन पर बेस्ड है आपका ये एक्सरसाइज 2.1। तो अपने लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ x प्लस 1, यहाँ पे 3 है, x/3 प्लस 1 कामा y-2/3 इक्वल टू 5/3 और 1/3। तो अपने को फाइंड करना है x एंड y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल पेयर है, तो मतलब ये वाला पार्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट करस्पॉन्डिंग जो सामने पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। तो x/3 प्लस 1 इक्वल टू हो गया आपका 5/3। तो x/3 इक्वल टू 5/3 माइनस 1, मतलब आप 11th वाले हो, इतना वो नहीं करना है, आप सब ये सब सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। x इक्वल टू 2 आ गया लाइक दिस, y-2/3 इक्वल टू होगा 1/3 के, तो y इक्वल टू हो गया 2/3 प्लस 1/3, ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 2.1, क्लास 11th है आपका ये, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, एक्सरसाइज 2.1। मतलब इफ द सेट ए है 3 एलिमेंट, देखिए ए के पास आपका कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। सेट ए में आपके 3 एलिमेंट है, और सेट बी आपका है गिवन, इसमें है 3, 4, 5। ठीक, तो इसमें भी तो 3 एलिमेंट है। सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में भी 3 एलिमेंट है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, ए में आपके 3 एलिमेंट है, बी में भी कितने एलिमेंट है, 3। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी करेंगे तो टोटल आपको 9 एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ जी इक्वल टू, देखिए क्या गिवन है, जी इक्वल टू आपको गिवन है 7, 8 एंड एच इक्वल टू आपको गिवन है 5, 4, 2। तो ये पेयर बनाना पड़ेगा आपको जी क्रॉस एच। तो देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी में बताया है फर्स्ट प्लेस पे कौन है, जी। तो फर्स्ट प्लेस पे जी के ही एलिमेंट रहेंगे पहले पे। ऐसे देखिए 7 यहाँ इससे मिलेगा, तो 7,5, 7,4, इसका एक सिंगल एलिमेंट इन तीनों से मैच करेगा जाके। फिर 7,2, ये ठीक है। अब 8, 5 और 8, 4, 8, 2। इस तरीके से आपका हो गया जी क्रॉस एच। नाउ एच क्रॉस जी जब करना होगा तो पेयर का ऑर्डर हम रिवर्स कर देंगे, यही कुछ करना नहीं, इसको रिवर्स कर दीजिए। 5,7 और ये हो गया 4,7 और ये हो जाएगा 2,7 और ये हो जाएगा 5,8। कर लो जाओगे, बहुत सिंपल है। 4,8 एंड ये हो गया आपका 2,8। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये चेक करना पड़ेगा, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्रू बताना है या फॉल्स बताना है, सिंपल है। देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट है,
इफ P इक्वल टू m क्रॉस m कमा n एंड Q इक्वल टू है आपका n कमा m, ठीक। तो P क्रॉस Q यही चेक करके बताइए क्या ये जो इसका रिजल्ट है m कमा n एंड n कमा m, क्या यही आएगा? आपको पता है कि सेट P में 2 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो 2 इंटू 2 करने के बाद 4 पेयर आएगा ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बस इतना ही बताना है। सेकंड देखिए, A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। देखिए A एंड B नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट होने का मतलब है कुछ ना कुछ तो है ना, चाहे सिंगल एलिमेंट हो आपका, तो आपको A क्रॉस B में भी कुछ आएगा। जब नॉन एम्प्टी सेट है तो जो A क्रॉस B जब करेंगे तो वो भी नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा। क्यों? क्योंकि A और B में कुछ ना कुछ तो है ना एलिमेंट। समझ मिल रहा है? और जब कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो A क्रॉस B करने पे क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो उसमें आएगा ही। देखिए A जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। ऐसे कर दिया जाए B एंड A, ऐसे शॉर्ट में कर दिया B एंड A नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B भी तो नॉन एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें भी आएगा। तो आपका एक ट्रू। थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। A इक्वल टू है आपका, सेट है आपका 1 2, और B इक्वल टू है 3 4, B इक्वल टू है 3 4। देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो देखिए B में क्या है आपका 3 4 और 5, तो दो B सबसे पहले बदमाश रूल के हिसाब से अगर देखा जाए ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, तो A की वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पे 1 2, ठीक है, और क्रॉस कर लीजिए B इंटरसेक्शन 5। तो B और 5, B में क्या है 3 4 और 5 में तो कुछ होता नहीं, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा। और जैसे 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आता है 0, वैसे 5 क्या है समथिंग लाइक 0 ही है, तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये करेक्ट है आपका, जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 5 ही आया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए आपको गिवन है यहाँ पे -1 कमा 1, ठीक है। तो अपने को ये निकालना है ट्रिपल टाइम्स करके, मतलब ट्रिपलेट वाला फॉर्म। अभी ऐसा एग्जांपल में बताया गया है, आप चाहे तो कर लें, बेमतलब का कोई बहुत टफ नहीं है। तो A क्रॉस A करिए, सबसे पहले तो A क्रॉस A करना पड़ेगा। तो A क्रॉस A करेंगे तो यही सेम सेट A का A से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बार यहीं पे A और एक बार लिख लीजिए ताकि आपको दिखे कि पेयर में क्या क्या करना है, सेम सेट। तो देखिए -1 का -1 से मिलेगा, -1 कमा -1, और फिर -1 कमा 1। देखिए ये वाला इन दोनों से मैच कर गया, अब ये इसको मैच कराना है आपको, 1 कमा -1, ये वाला यहाँ से मैच किया, फिर 1 कमा 1, ये हो गया। इस तरीके से आपका A क्रॉस A आ गया। अब यहाँ देखिए A क्रॉस A क्रॉस A, तो अब क्या करना पड़ेगा, आप देखिए इसका एक सिंगल पेयर लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले ये मैच करेगा, फिर ये वाला पेयर इससे फिर मैच करेगा, ऐसे ये वाला पेयर फिर -1 से मैच करेगा, और ये वाला भी पेयर इससे मैच करेगा -1 से। समझ मिला? तो इस तरीके से आप पेयरिंग कर डालिए यहाँ पे। तो -1 एंड -1, ये आपका फर्स्ट पेयर हुआ। फिर -1 एंड 1, ये आपका सेकंड पेयर हुआ। -1 1
एंड -1, ये आपका थर्ड पेयर हुआ। -1, 1 एंड 1, ये आपका फोर्थ पेयर हुआ। ऐसे ही ये वाला चला लीजिए आपको, सेकंड तक हो गया ना आपका। थर्ड वाला देखिए, 1, -1, -1, 1, -1 एंड 1, ये भी हो गया। लास्ट वाला देखिए, 1, 1 वाला, 1, 1 एंड -1, 1 एंड +1, क्लोज कर दीजिए। इस तरीके से आपका 8 पेयर आ गया, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के तरीके से जो एग्जाम्पल 4 बताया गया उसमें कुछ टफ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, A क्रॉस B, A क्रॉस B इक्वल टू है A, X, A, Y, B, X एंड B, Y, और ये क्लोज। अब आपको फाइंड करना है सेट ए एंड सेट बी। तो मैंने बताया है कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब फर्स्ट प्लेस पे ए है तो जितने भी इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट हैं वो ए के एलिमेंट हैं, और जितने भी पेयर इस पेयर में जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट हैं, सेट बी के। तो यहाँ ए के एलिमेंट आप लिख डालिए, ए रिपीट नहीं होता है सेट का एलिमेंट, तो डबल ए है तो सिंगल बार ही लिखा जाएगा, और ये बी। ठीक है, ये आपका ए हो गया। लाइक दिस, बी आपका हो जाएगा एक्स एंड वाई। सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, ए इक्वल टू आपको गिवन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लीजिएगा, उसके आगे कल बताया जाएगा, पार्ट 7 से आपको कल बताया जाएगा।